मेरे शोहर सऊदीया में रहते थे। शादी के 3 माह बाद ही वो सऊदीया वापस चले गए थे। फिर 1 साल बाद वो वापस आए जब हमारी बेटी हो चुकी थी। लेकिन जब भी आते थे सबके साथ इतनी अपनायत से मिलते, लेकिन मेरे साथ बस अजनबियों की तरह सलाम लेते। घर वापस आते तो सबके लिए मैं खाना लगाती, सबको सर्व करती, सब खाना खाकर चले जाते। मैं सारे बर्तन समेटती, सारा किचन साफ करती और उसके बाद जाकर खाना खाती। और जब मैं कमरे में वापस जाती तो मेरे शोहर मुझ पर गुस्सा करते कि ये काम तुम सुबह भी कर सकती थी, अभी मुझे दिखाने के लिए कर रही। लेकिन वो ये नहीं समझते थे कि अगर ये काम मैं सुबह में करूंगी तो उनकी अम्मी यानी कि मेरी सास मेरे साथ झगड़ा करेंगी। ऐसे ही कई साल गुजरते रहे। 10 साल बाद दोबारा जब मेरे शोहर वापस आए, इन सालों के दरमियान भी मेरे शोहर आते रहते थे, लेकिन इस दफा जब वो वापस आए तो उनमें एक अजीब सी तब्दीली थी, जो कि अच्छी तब्दीली थी। इस दफा वो जब आए तो उन्होंने ना सिर्फ मुझसे सलाम ली बल्कि मुझे अपने गले भी लगाया। घर वापस जब आए हमेशा की तरह मैंने खाना लगाया और सबको सर्व करने लगी, लेकिन मेरे शोहर ने कहा कि बैठ जाओ, सब खुद ले लेंगे, सब ले सकते हैं, तुम भी बैठकर हमारे साथ खाना खाओ। मेरी सास को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, लेकिन बेटे के सामने वो खामोश। फिर भी बहाने बहाने से मेरी सास ने मुझे कई दफा उठाया ताकि मैं सुकून से अपने शोहर के साथ बैठकर खाना ना खा सकूं। खाना खाने के बाद सब अपने अपने कमरों में चले गए, यहाँ तक कि मेरी नंदें भी। मैंने अकेले ही बर्तन समेटे, लेकिन इस दफा किचन सारा साफ मैंने अकेले नहीं किया था। मेरे शोहर ने बराबर मेरी मदद करवाई थी और मुझे कहने लगे कि तुम इतना काम करती हो, थक नहीं चाहती। उनका ये कहना था कि मेरी आंखों में आंसू आ गए कि इतने सालों बाद मेरे शोहर ने मेरा एहसास किया। लेकिन उनके ये एहसास करने के पीछे मुझे डर लग रहा था कि वो मेरा इतना एहसास क्यों कर रहे हैं, आखिर क्या बात है। मैं उनसे पूछना चाहती थी, लेकिन मैं डर के मारे पूछ नहीं रही थी कि कहीं मैं पूछूं तो वो बुरा ना मना जाए। फिर हमने सारा किचन साफ किया और कमरे में आके मेरे शोहर ने कहा कि लाओ, तुम थक गई हो, मैं तुम्हारे पाँव दुबा देता हूँ। मैंने कहा नहीं, आप खुद ही थके हुए आए हैं, मैं आपके दुबा देती हूँ। उन्होंने कहा नहीं, तुम घर का सारा काम करती हो, तुम थक गई होगी, मैं तुम्हारे पाँव दुबा देता हूँ। उन्होंने मेरे पाँव दुबाए और बस इसी तरह से इतने हसीन दिन गुजरने लगे। फिर अगले दिन मेरे शोहर ने मुझे कहा कि चलो आज हम बाहर कहीं घूमने चलते हैं, हम अपनी बेटी को बाहर घुमाने लेकर जाते हैं। मैंने कहा ठीक है। हम बाहर जाने लगे तो मेरी सास ने कहा कि नहीं, अकेले नहीं जाओ, अपनी बहनों को भी साथ ले जाओ। मेरे शोहर ने कहा नहीं, हमेशा वो जाती हैं, आज मैं अपनी बीवी और बच्ची के साथ अकेले में टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। मेरी सास ने काफी झगड़ा किया, लेकिन मेरे शोहर ने उनकी कोई ना सुनी। हम लोग बाहर चले गए, हम पार्क में गए, हमने काफी अच्छा टाइम स्पेंड किया। लेकिन पार्क जाने से पहले जो मेरे शोहर ने काम किया, उसने तो मेरे पैरों तले से जमीन ही निकाल दी। मैं इतनी हैरान थी कि मैं अल्फाजों में बयान नहीं कर सकती। मेरे शोहर पार्क जाने से पहले हमें पासपोर्ट ऑफिस लेकर गए और वहां पर मेरा और मेरी बेटी का पासपोर्ट बनने के लिए दे दिया और पासपोर्ट भी स्पेशल बनवाया जो कि 3 दिन बाद बन के आ जाना था। उसके बाद फिर हम पार्क के वहां पर बैठे और मेरे शोहर ने मेरे साथ बहुत सारी बातें की। हमने बाहर ही खाना खाया। मेरी बेटी को मेरे शोहर ने ढेर सारे खिलौने लेकर दिए, कपड़े लेकर दिए और मुझे भी शॉपिंग करवाई। जब शाम को हम घर वापस आए तो मेरी सास शदीद गुस्से में थी। मेरी सास का बस नहीं चल रहा था कि वो मेरा सर फाड़ दे। मेरी सास का गुस्सा देखते हुए मेरे शोहर ने कहा कि जाओ, बच्ची को कमरे में ले जाओ और सारा सामान उतर रख दो। इस दफा मेरे शोहर ना तो अपनी माँ के लिए और ना ही अपनी बहनों के लिए कुछ लेकर आए थे। मेरी नंदों का भी मुंह बना हुआ था कि इस दफा हमें भी साथ नहीं लेके गए और आखिर इसने क्या जादू कर दिया है कि हमारा भाई और बेटा हमारे हाथ से निकल गया। मेरे शोहर कमरे में आए और मुझे सख्ती से मना किया कि पासपोर्ट के बारे में किसी से कोई भी बात नहीं करनी। 3 दिन बाद हमारा पासपोर्ट आ गया, हम दोबारा से बाहर गए और इस दफा बाहर मेरे शोहर मुझे और मेरी बेटी की शॉप करवाने के लिए लेकर गए थे, जो चीजें हमने साथ लेकर जानी थी। जब इस दफा भी हम घर से बाहर निकले तो मेरी सास ने खूब हंगामा किया, तुमने क्या नए चोंचले शुरू कर लिए हुए हैं जो रोज इसको बाहर घुमाने ले जाते हो। खैर मेरे शोहर अपनी माँ को किसी तरह से हैंडल कर लेते थे। हमने जो भी शॉपिंग की मेरे शोहर ने मेरे मायके में रखवा दी और उन्हें भी सख्ती से मना किया कि आपने इस बात का जिक्र अभी किसी से नहीं करना। हम जो भी शॉपिंग करते रहे वो मेरे मायके में ही रहती थी। पासपोर्ट के आने के बाद मेरे शोहर ने वीजा भी अप्लाई करवा लिया था और 1 माह के अंदर अंदर हमारा सारा काम हो चुका था, यहाँ तक कि मेरे शोहर ने हमारी टिकट्स भी करवा ली थी। अब जब मेरे शोहर ने घर में बताया कि मैं अपनी बीवी और अपनी बेटी को अपने साथ लेकर जाऊंगा, इन्हें यहाँ छोड़कर नहीं जाऊंगा, तो मेरी सास और नंदों ने इतना हंगामा किया कि मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकती। मेरी सास यहाँ तक कि मेरे शोहर के सामने मुझे मारने को आ रही थी, मेरे बाल नोचने। और मेरी नंदें जिन्होंने अपने शोहर को काबू में किए हुए हैं, उन्होंने मुझे इतने गंदे अलकाबात से नवाजा कि मैं बयान नहीं कर सकती, जादूगरनी और पता नहीं क्या क्या। खैर मेरे शोहर ने सबके मुंह बंद करवाए और एंड पर फिर मेरी सास ने ड्रामा किया कि तुम अगर इसको ले जाओगे तो मेरी खिदमत कौन करेगा। जब इधर मेरे शोहर ने मेरे लिए स्टैंड लिया ना, तो मैंने अपने शोहर की पुरानी सारी बातें भुला दी, क्योंकि इस सारे प्रोसेस के दौरान मेरे माइंड में सिर्फ और सिर्फ यही बात थी कि मेरे शोहर ये सब कुछ कर तो रहे हैं। मेरी सास और नंद ने बाद में जो हंगामा करना है ना, मेरे शोहर उनके सामने नहीं बोल पाएंगे, लेकिन जब मेरे शोहर अपनी माँ और अपनी बहनों के सामने मेरे हक में बोले तो मैंने अपने शोहर की पुराने सारे जुल्म भुला दिए। मेरे शोहर ने कहा कि इतने सालों से वही आपकी खिदमत कर रही है, आपकी बेटियों की खिदमतें कर रही है, आप किसी और को मौका भी, और वैसे भी हम आते जाते रहेंगे।
आएंगे, इतनी कयामत कोई नहीं आ गई। 3 दिन बाद हमारी फ्लाइट थी। मेरी सास का मुंह बना हुआ, मेरी नंदों का मुंह बना हुआ, उन्होंने मुझे ढेर सारी बद्दुआएं, लेकिन मेरे माँ बाप की दुआओं और मेरे शोहर की मोहब्बत के साथ हम लोग सऊदीया में। अब जब हम सऊदीया पहुंचे तो मुझे ये था कि हम आगे किधर जाएंगे, लेकिन मेरे शोहर इस दफा आने से पहले हमारे लिए घर, फर्नीचर, ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ सेट करके गए हुए थे। अब आने के बाद मुझे मेरे शोहर ने बताया कि मुझे इधर साथ लाने की जो वजह थी वो मुझे मेरे शोहर ने बताई। उन्होंने बताया कि उनका एक दोस्त था, उसकी बीवी भी तुम्हारी तरह सास की खिदमतें करती, नंदों की खिदमतें करती, और उसका शोहर इधर ही मौजूद था जब उसका पाकिस्तान में इंतकाल हो गया। और अब जब वो जाता है तो उसे कोई नहीं पूछता, और जब वो पाकिस्तान जाता था उसकी बीवी उसकी इतनी खिदमतें करती थी, उसके आगे पीछे। और उसकी इस बात ने मुझे बदल दिया। शादी के बाद बीवियों से ज्यादा एक मर्द का ख्याल कोई नहीं रख सकता। ये मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि वो मेरी प्यार, मोहब्बत, मेरी शफकत को तरसते तरसते मर गई, और मैं उसे प्यार के 2 बोल और सुख के 4 दिन उसके साथ नहीं गुजार पाया। आज मैं अपने आप को कोस रहा हूँ कि मैंने क्यों उस बेचारी के साथ इतनी ज्यादती की। इस बात ने मुझे बदल कर रख दिया, और उसी दिन मैंने फैसला कर लिया कि मैं तुम्हें और अपनी बच्ची को अपने साथ ले आऊंगा और हम एक खुशहाल जिंदगी एक साथ गुजारेंगे।